देखिए, जहां अगर सच्चाई है कांग्रेस सच्चाई के साथ खड़ी रही, लेकिन जहां गलत है हम विपक्ष होने के नाते हम सच्चाई को सच्चाई कहेंगे, गलत को गलत। और इस मुठभेड़ में अगर आवाजें उठ रही है तो निश्चित रूप से सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए और अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। ताकतों का हाथ है तो सरकार के इंटेलिजेंस और सरकार की फेलवार। सरकार के पास सभी तंत्र है, सभी संसाधन है, तो सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नंबर एक। नंबर दो, अगर संवाद की बात है, मैं इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। शायद सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है। सरकार में अलग बातचीत चल रही है, अधिकारियों में अलग मंशा है। तो इस तरह से संवाद वाली बात तो मैं समझता हूं पूरी तरह फेलवर है। गृह मंत्री का बयान कुछ अलग है और सरकार और अधिकारी वो तथ्य अलग है। इसलिए संवाद वाली बात में सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। जिस तरीके के वक्त जो है इतनी बड़ी मुठभेड़ ये जो पखालियों की कल घटना हुई है जिसमें 29 नक्सली मारे गए, उसको किस रूप में ले रहे हैं? कल की जो घटना है पखानजोर में, सरकार दावा कर रही है 29 नक्सली मारे गए हैं। अगर 29 नक्सली अगर पूरे ओरिजिनल हैं तो निश्चित रूप से फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। अगर कहीं उसमें निर्दोष अगर ग्रामीण हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होगा। इसलिए मैं अभी इतना जल्दी आज कुछ बात कह पाऊं, लेकिन यह है कि इस मुठभेड़ में सत्यता जनता के सामने आना चाहिए कि 29 के 29 जो मुठभेड़ में मारे गए, क्या ये पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं है। ये सरकार को स्पष्ट करना। संवाद से शांति स्थापित। आज पहला चरण का बस्तर का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 19 तारीख को मतदान है। मैं बस्तर की जनता से अपील करता हूं कि सभी लोग घरों से बाहर निकल कर आए। 19 तारीख को मतदान है और मतदान करें। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तैयारी की है। बस्तर में अच्छा माहौल है और पूरे बस्तर की जनता पे हमें भरोसा है कि पिछले समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती थी, इस समय फिर उम्मीद है कि बस्तर सीट फिर से जीतेगी। ये लगातार जो घटना हो रही, नक्सली घटना हो रही, कहीं ये आदिवासियों को डराने धमकाने की? देखिए, हम लोग शुरू से कहते आ रहे, फिर भी कह रहे हैं कि जब से सरकार बनी है तब से मूवमेंट बढ़ गया है। सरकार के नियंत्रण की बस की बात नहीं है। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में माता बहनें जंगल जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोड सुरक्षित नहीं है। फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई है। फर्जी नक्सली के नाम से केस बनाना, उनको अंदर करना बढ़ गया। कहीं ना कहीं बस्तर के आदिवासी इस सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कांग्रेस एक और बयान आया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कुछ भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। वो अगर कहीं सूचना होगा उनके पास या कहीं जानकारी होगी तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस 3.5 से 4 महीने में बस्तर में कई फर्जी मुठभेड़ हुई है।
कई आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तत्काल पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कोयलीबेड़ा का मुठभेड़, जहां 3 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को मारा गया, उस पे सरकार का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, जबकि उन आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों पर राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड सब चीज है, तो वो नक्सली कैसे हो सकता है? उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है, लेकिन सरकार का इस पे स्पष्ट बात बिल्कुल अभी तक नहीं आई है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हो, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस मुठभेड़ में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 के 29 पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे गए। ये चीज सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और समय आने के बाद मैं समझता हूँ पूरी स्थिति स्पष्ट और साफ हो जाएगी। अगर पूरे नक्सली हैं तो निश्चित रूप से फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। कहीं अगर निर्दोष आदिवासी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगी। अब कुछ चीजें हैं जो मैं भी कुछ कह पाना शायद मेरे लिए जल्दीबाजी होगा, इसलिए कह रहा हूँ, अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगर संदेह जताया है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 नक्सली, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सर, पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो कांग्रेस इस बात को प्रमाणित, प्रश्न भी हम लगाए, प्रमाणित भी करें, समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए शायद मुझे आज कहना बहुत जल्दबाजी होगा, समय आने पर स्थिति स्पष्ट और साफ हो जाएगी, लेकिन सरकार को इसमें जांच करना चाहिए कि पूरे पूरे नक्सली है। प्रियंका जी का कांग्रेस शुरू से कह रही है कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर? प्रियंका गांधी जी का 21 तारीख को कांकेर और राजनांदगांव में 2 सभा होना है, उसके तैयारी के लिए आज राजनांदगांव और कांकेर में बैठकें रखा गया है, जहां मैं शामिल होने जा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम का, अगर ये घटना अगर पूरी तरह से सच्चाई है, इसमें पूरी नक्सली है, मैंने कहा कि फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी होगी। अगर इस घटना में कहीं निर्दोष आदिवासी अगर मारे गए तो निश्चित रूप से इस सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े होगा और जिस तरह से आदिवासियों को लगातार इस सरकार मारने का काम कर रही है, तो उससे कहीं न कहीं आदिवासियों के ऊपर आक्रोश भी बढ़ेगा।